ये हार्ड डिस्क है 2 TB सीगेट। मैं अपने पर्सनल फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, डेटा इसी में स्टोर करता हूँ। माय फ्रेंड रणवीर ने हार्ड डिस्क मांगा, मैंने उसे दिया, बट ही कैन एक्सेस माई पर्सनल डेटा। मैंने डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया, मीन्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड। दे आर मल्टीपल फाइल्स और हर फाइल को इंडिविजुअली इनक्रिप्ट करना इज टाइम कंज्यूमिंग। सो आई क्रिएट अ फोल्डर, मूव ऑल फाइल्स इनसाइड द फोल्डर एंड इनक्रिप्ट द फोल्डर। जब भी मैं न्यू फाइल फोल्डर में मूव करूंगा, फाइल विल बी ऑटोमेटिकली इनक्रिप्टेड। बट फोल्डर इज इनक्रिप्टेड, मतलब रणवीर फोल्डर को कॉपी कर सकता है, मूव कर सकता है, डिलीट कर सकता है। सो द फाइल्स आर नॉट सिक्योर। सॉल्यूशन इज द पार्टीशन। सो व्हाट इज द पार्टीशन? इस SanDisk का 16 GB का पेन ड्राइव है। When connected to PC, its approximately size is 14 GB. Assume that मैंने इस पेन ड्राइव को नाइफ से कट किया in 2 parts. First part is called first partition and second part is called second partition. So the 16 GB pen drive is called physical drive and the 2 partitions are called the logical drive. So create 2 partitions and encrypt one of them. जिस फाइल को आप encrypt करना चाहते हैं, move that file to the encrypted partition. If you want to know how to create a partition in Linux, this video is for you. The objective of this video is to create 2 partitions of the 16 GB pen drive in Linux using fdisk. I divide this objective into 2 chunks. The first chunk uses fdisk and the second chunk uses parted. Don't worry, these are simple tools. Partition करने से पहले पेन ड्राइव में कोई डेटा नहीं होना चाहिए। अगर डेटा है तो बैकअप कर लो। चलिए शुरू करते हैं। So टर्मिनल ओपन किया। First command is lsblk. So lsblk show all storage devices connected to PC. Here SD indicate the type of device. So there's an interface such as a Type-C or USB interface. When a pen drive is inserted into the USB interface, there is a component inside the computer, a USB controller. The USB controller detects the pen drive and assigns a drive letter. यहाँ पे 2 pen drive connected है. For first pen drive, drive letter is A and for second pen drive, drive letter is B. The USB controller then communicates with the pen drive to determine its size, partitions and file system. SDA1 and SDA2 show number of partition. NVMe 0N1 is SSD, P1, P2, P3, P4 are partitions of SSD. लूप क्या है? अभी जो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूं वो पैट OS, ये मेरा प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मतलब पैट OS इंस्टॉल्ड नहीं है। मैं ऐसा यूज कर रहा हूं एज लाइव USB। मैं लाइव USB अपकमिंग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए .iso इमेज जो ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज फाइल है वो लूप डिवाइस में स्टोर होता है, और जब हम वर्चुअल मशीन में स्टोरेज क्रिएट करते हैं तो लूप डिवाइस का यूज करते हैं। ओके, दिस इज मेजर नंबर एंड माइनर नंबर। ओके, सो मेजर नंबर आर फिक्स्ड फॉर स्पेसिफिक डिवाइसेस. Major number of pen drives is 8. For SSD is 259. You can see. Okay. RM is removable. If RM is 1, the device is removable. If RM is 0, the device is not removable. Size of device. Okay. So RO is read only. एक डॉक्यूमेंट फाइल है. परमिशन इज रीड ओनली, मतलब फाइल को ओपन कर सकते हैं पर चेंजेस नहीं कर सकते. 1 indicates that device is read only and 0 indicates that device is not read only. Next is type. So type means अगर फिजिकल डिवाइस है तो टाइप इज डिस्क, अगर डिस्क में पार्टीशन है तो टाइप इज पार्ट, अगर लूप डिवाइस है तो टाइप इज लूप. माउंट पॉइंट. सो माउंट पॉइंट मीन्स डायरेक्टरी और पाथ जहां पर ड्राइव के फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं. अब ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव को ऑटोमेटिकली माउंट करता है, पर अगर माउंट नहीं करता है तो हमें माउंट पॉइंट मैन्युअली क्रिएट करना पड़ेगा, जो मैं अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा. ओके, सो पार्टीशन क्रिएट करने के लिए फर्स्ट कमांड इज fdisk. टाइप fdisk-h. Okay, so fdisk is package or software that is pre-installed in Linux. H is option for help. हमें partition check करना है. Okay, so option is L. Okay, so type fdisk-L. Okay, so error is permission denied. अब ये क्यों आया? sudo su ओके, सो हो गया. माई यूज़र नेम इज़ यूनिक्सऑप्स. ये नॉर्मल यूज़र है, मतलब मैं सिर्फ बेसिक टास्क कर सकता हूँ, लाइक एप्लीकेशन रन करना, इंटरनेट यूज़ करना, ऑफिस यूज़ करना, बट मैं किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकता, सिस्टम को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता, रेस्ट्रिक्टेड पैकेज को एक्सेस नहीं कर सकता. ये करने के लिए मुझे बनना होगा सुपर यूज़र, जिसे हम रूट यूज़र भी कहते हैं. कमांड इज sudo su. सो सुपर यूज़र और रूट यूज़र इज हल्क विद एडमिनिस्ट्रेटिव पावर.
मैं इसे हल्क से कंपेयर कर रहा हूँ बिकॉज सुपर यूजर हैज अ लॉट ऑफ पावर बट कैन ऑल्सो बी डेंजरस इफ नॉट यूज्ड केयरफुली। सिस्टम लॉक हो सकता है, बायोस फाइल करप्ट हो सकता है, एक बार कोड रिव्यू कर लेना। सैनडिस्क का पेन ड्राइव है मॉडल क्रूजर ब्लेड। ओके, साइज इज अप्रॉक्सीमेटली 14 GIB. So GIB is gigabyte and GB is gigabyte. 1 gigabyte GB is 1000 megabytes MB and 1 gigabyte GIB is 1024 megabytes. Difference is GIB is slightly larger than a GB. Okay, size in bytes. Sectors is used for measuring partition size. One sector is equal to 512 bytes. सेक्टर साइज लॉजिकल फिजिकल, ये पार्टीशंस है, लॉजिकल पार्टीशन एंड फिजिकल पार्टीशन दोनों के लिए सेक्टर साइज 512 बाइट्स। ओके, इनपुट आउटपुट साइज। सो इनपुट आउटपुट साइज, जब हम डेटा ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेन ड्राइव टू कंप्यूटर, द मिनिमम इनपुट आउटपुट साइज इज 512 बाइट्स विच इज द मिनिमम डेटा स्पीड एंड ऑप्टिमल इनपुट आउटपुट साइज इज डिपेंड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ डिवाइस। अगर SSD होगा तो उसका ऑप्टिमल साइज ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू HDD। SSD डेटा को फास्ट रीड और राइट करेगा। डिस्क आइडेंटिफायर। सो डिस्क आइडेंटिफायर यूज टू आइडेंटिफाई डिस्क, पर इसे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं करते, इसे FDisk और पार्टेड यूज़ करते हैं। डिस्क लेबल। GPT, SGI, DOS, Sun, ये डिस्क लेबल्स हैं। GPT लेटेस्ट डिस्क लेबल है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज SGI, ये स्पेसिफिक कंप्यूटर, सिलिकॉन ग्राफिक्स कंप्यूटर के लिए डिस्क लेबल है, अब इसके कंप्यूटर्स नहीं बनते। नेक्स्ट इज DOS डिस्क लेबल फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज सन। तो सन माइक्रो सिस्टम्स, ये कंपनी कंप्यूटर बनाती थी जिसमें सन का यूज़ था। ओके, डिवाइस देव SD-B1, ये पाथ है। ओके, तो अभी जो डायरेक्टरी है वो यूनिक्स ऑप्स है, मतलब यूनिक्स ऑप्स फोल्डर में हूँ। ओके, तो डायरेक्टरी चेंज करते हैं, CD देव। ओके, LS, जितने भी फाइल्स फोल्डर्स देव डायरेक्टरी में होंगे वो सारे शो हो जाएंगे। ओके, सो देव डायरेक्टरी कंटेन्स ऑल डिवाइस फाइल्स इंक्लूडिंग ऑल पार्टीशंस। NVMe0, ये SSD कंट्रोलर है। NVMe0N1, ये SSD है। P1, P2, P3, P4 are partitions of N1 SSD. SDA is first pen drive. SDA1, SDA2 are partitions of first pen drive. SDB second pen drive. SDB1 is partition of second pen drive. TTY. So TTY is used for serial ports and terminals. ये सीरियल पोर्ट है, ये देखने में VG केबल जैसा लगता है पर दोनों में नंबर ऑफ पिंस का डिफरेंस है। सीरियल पोर्ट में 9 पिंस होते हैं और VGA में 15 पिंस होते हैं। TTY को वर्चुअल टर्मिनल भी कहते हैं। वर्चुअल टर्मिनल इज बेसिकली CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। उसमें GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है, मतलब ये कर्सर देख रहे हो, CLI में माउस का एक्सेस नहीं मिलेगा, जो करना है कीबोर्ड से करो। वर्चुअल टर्मिनल का यूज़ है सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने में, प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करने में। ये इंपॉर्टेंट डिवाइसेस है। वापस जाते हैं तो स्टार्ट सेक्टर, जहाँ से पार्टीशन स्टार्ट हुआ, एंड सेक्टर जहाँ पार्टीशन एंड हुआ, सेक्टर्स। सो द टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स यूज बाय पार्टीशन। इसका मतलब ये नहीं कि सेक्टर्स एंडिंग सेक्टर और स्टार्टिंग सेक्टर का डिफरेंस है, क्योंकि स्टार्टिंग सेक्टर भी इंक्लूडेड है। इसे समझते हैं। तो एंडिंग सेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टार्टिंग सेक्टर से। सो 300311871 माइनस 2048। अगर आप टर्मिनल का आउटपुट और कैलकुलेटर का आउटपुट ध्यान से देखो तो डिफरेंस 24 और 23 का है। ओके, सो 4 - 1 देन आउटपुट इज 3। अगर 4 - 2 देन आउटपुट इज 2। जब भी हम डिफरेंस करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट को इंक्लूड नहीं करते, पर हमें यहां स्टार्टिंग सेक्टर और एंडिंग सेक्टर दोनों को इंक्लूड करना है। ओके, FDisk। अब जिस पेन ड्राइव का पार्टीशन क्रिएट करना है उस पेन ड्राइव को सेट करेंगे ध्यान से। पेन ड्राइव सेट करना है, पेन ड्राइव का पार्टीशन नहीं। पेन ड्राइव कहाँ है? देव डायरेक्टरी में। कौन सा पेन ड्राइव? SDB1 नहीं, वो पार्टीशन है। ओके, सो अगर कंफ्यूजन हो तो पेन ड्राइव का पाथ देख लेना, डिस्क देव SDB। ओके, सो एंटर, M कमांड फॉर हेल्प। ओके, सो अब हमें चेक करना है कि फ्री स्पेस कितना अवेलेबल है। उसके लिए यूज करेंगे F कमांड। 0 बाइट्स मतलब फ्री स्पेस अवेलेबल
नहीं है, तो पहले हमें पार्टीशन को डिलीट करना पड़ेगा, उसके लिए यूज करेंगे डी कमांड। ओके, सो पार्टीशन 1 हैज बीन डिलीटेड। अगर कंफ्यूजन हो तो एम कमांड से हेल्प ले लेना। ओके, सो अब हमें फर्स्ट पार्टीशन क्रिएट करना है, तो उसके लिए यूज करेंगे एन कमांड। मेनली दो डिस्क लेवल टाइप यूज होते हैं, MBR और GPT। ज़्यादातर GPT यूज करते हैं। अभी मैं जिस पेन ड्राइव में पार्टीशन क्रिएट कर रहा हूँ उसमें डिस्क लेवल टाइप MBR है। MBR और DOS एक ही जैसे हैं। MBR में पेन ड्राइव या डिस्क को 4 पार्टीशंस में डिवाइड कर सकते हैं, और एक्सटेंडेड पार्टीशन मीन्स अगर लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट करना है तो पहले एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट करना होगा। मीन्स एक्सटेंडेड पार्टीशन में अनलिमिटेड लॉजिकल पार्टीशन और MBR में 1 एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब MBR में 4 प्राइमरी पार्टीशन या फिर 3 प्राइमरी पार्टीशंस एंड 1 एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। सो GPT इज एडवांस वर्जन ऑफ MBR। GPT में मैक्सिमम 128 पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं। GPT में सारे पार्टीशंस एक जैसे हैं, मतलब देयर इज नो नीड टू क्रिएट प्राइमरी एंड एक्सटेंडेड पार्टीशंस इन GPT। पार्टीशन टाइप प्राइमरी डिफॉल्ट नहीं देते हैं। पार्टीशन नंबर 1 डिफॉल्ट नहीं देते हैं, फर्स्ट है डिफॉल्ट, लास्ट सेक्टर। सो हमें फर्स्ट पार्टीशन 10 GB का क्रिएट करना है बाय डिफॉल्ट सेक्टर में, तो हमें 10 GB को सेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 सेक्टर इज 512 बाइट्स, देन 1 बाइट इज 1/512 सेक्टर। तो 10 GB को बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं। टेन मल्टीप्लाई 1024, ये कन्वर्ट हो गया MIB में, तो 1024 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एफ डिस्क में साइज GIB में होता है एंड 1 GIB इज 1024 MIB एंड 1 GB इज 1000 MB। ओके, 10 मल्टीप्लाई 1024, ये कन्वर्ट हो गया MIB में, मल्टीप्लाई 1024, ये हो गया KIB, मल्टीप्लाई 1024, ये कन्वर्ट हो गया बाइट्स में। अब इसे सेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड करेंगे 512 से। ओके, तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा सेक्टर में। ओके, तो फर्स्ट पार्टीशन 10 GB का क्रिएट हो गया। ओके, सो अब जितना स्पेस फ्री है उसका हम सेकंड पार्टीशन क्रिएट करते हैं, तो फ्री स्पेस कितना है उसके लिए यूज करेंगे F कमांड, 4.3 GB। ओके, सो अब हम इसका पार्टीशन क्रिएट करते हैं। ओके, तो उसके लिए यूज करेंगे N कमांड। पार्टीशन टाइप प्राइमरी डिफॉल्ट देते हैं, पार्टीशन नंबर 2 डिफॉल्ट। ओके, सो जितना फ्री स्पेस है उसका पार्टीशन क्रिएट करना है, तो फर्स्ट सेक्टर और लास्ट सेक्टर को डिफॉल्ट रहने देते हैं। ओके ओके, सो सेकंड पार्टीशन क्रिएट हो गया 4.3 GB का। ठीक है, अब पार्टीशन टेबल में चेंजेस किए, जैसे पार्टीशन डिलीट करना, न्यू पार्टीशंस क्रिएट करना, उन चेंजेस को राइट करेंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे W कमांड। LSBL के SDB टाइप डिस्क, मतलब ये फिजिकल डिवाइस है 14.3 GB का। ओके, SDB1 SDB2 टाइप पार्ट, मतलब ये 2 पार्टीशंस हैं 10 GB और 4.3 GB का। ओके, सो F डिस्क L, अभी जो डिस्क लेवल टाइप है वो है DOS। ओके, सो इसके डिस्क लेवल को चेंज करते हैं, तो F डिस्क जिस पेन ड्राइव का डिस्क लेवल चेंज करना है उसका पाथ, तो div SDB। ओके, सो M फॉर हेल्प। GPT में चेंज करना है तो कमांड इज G। अब राइट करेंगे। ओके, सो LSBL के बूम। SDB में जो हमने 2 पार्टीशंस क्रिएट किए वो डिलीट हो गए। ओके, सो F डिस्क L, और जो डिस्क लेवल टाइप है वो GPT में चेंज हो गया। डिस्क लेवल इज फिजिकल डिवाइस, मतलब डिस्क लेवल पूरे पेन ड्राइव में है। पेन ड्राइव में पहले से DOS प्रेजेंट है, तो अगर GPT में चेंज करना है तो पहले DOS को रिमूव करना पड़ेगा। व्हेन वी रिमूव DOS, ऑल डेटा एंड पार्टीशंस विल बी डिलीटेड। राइट कमांड इज डेंजरस कमांड। जो भी हमने चेंजेस किए उन चेंजेस को सक्सेसफुली ओवरराइट राइट कमांड करता है। आपका इंपॉर्टेंट डेटा आपके पेन ड्राइव या डिस्क में होगा या नहीं, ये सिर्फ एक कमांड पे डिपेंड करता है। सो रिव्यू द चेंजेस बिफोर रनिंग द राइट कमांड। ओके, GPT में पार्टीशन क्रिएट करते हैं, F डिस्क, पेन ड्राइव का पाथ, div SDB। ओके, सो डिफॉल्ट लास्ट सेक्टर। ओके, तो फर्स्ट पार्टीशन 10 GB का क्रिएट करना है। ओके, तो साइज लिखने का एक और मेथड है, +10G। फर्स्ट पार्टीशन 10 GB का क्रिएट हो गया,
ठीक है। तो अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे प्राइमरी और एक्सटेंडेड पार्टीशन का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि जीपीटी में सारे पार्टीशन एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो अब सेकेंड पार्टीशन क्रिएट करते हैं। ओके, सो सेकेंड डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो सेकेंड पार्टीशन 4.3 GB का क्रिएट हो गया। अब चेंजेस को राइट करेंगे। ओके, तो पार्टीशंस क्रिएट हो गए, SDB1 एंड SDB2। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हाउ टू क्रिएट पार्टीशंस यूजिंग पार्टेड। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। एंड सोचेंगे नहीं, जस्ट इंस्टॉल लिनक्स एंड स्टार्ट विद दीज कमांड्स। अभी नहीं तो कभी नहीं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, आई एम हियर, जस्ट कमेंट एंड कॉन्टैक्ट मी यूजिंग email unixops@outlook.com। बहुत जल्द इंस्टा और ट्विटर अकाउंट बनाऊंगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।